10वां स्थान 17 सूत्र, 17 नंबर का सूत्र है। वेयावृत्य के 10 प्रकार हैं। आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी। स्थविर मतलब जो दीक्षा क्रम में बड़े हो या ज्ञान में बड़े हो, 3 प्रकार के स्थविर होते हैं। तपस्वी, तपस्वी का मतलब जो तपस्या करने वाले संत हो। ग्लान मतलब कोई रुग्ण बीमार साधु। शैक्ष, जो नव दीक्षित साधु होते हैं उनकी भी वेयावृत्ति होती है, मतलब उनको सिखाना होता है, वो नई नई बातें सीखते हैं, साधुचर्या के बारे में उन्हें जानकारी देना, उन्हें पढ़ाना, ये सारी इस तरह की उनकी सेवा होती है। उसके बाद में कुल, गण और संघ, ये 3 शब्द आते हैं। तो संघ सबसे बड़ा होता है, फिर उस संघ में अलग अलग गण होते हैं और उन गणों में फिर अलग अलग कुल होते हैं। तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है। कोई भी जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं समाज की काम करती है, या कोई कंपनीज कॉर्पोरेट लेवल पे जब काम होता है, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक हायरार्की रहती है। तो वैसे ही संघ सबसे बड़ा होता है, फिर उसके अंदर उसके पार्ट होते हैं, छोटे छोटे गण होते हैं उसमें, और गणों में फिर कुल होते हैं, और फिर उन कुलों में साधु। तो ऐसे हमारे तेरापंथ संघ में तो कुल और गण का कोई अलग है नहीं भेद, पूरा संघ एक ही है। बट अन्य संप्रदाय में ऐसा संभव है, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 शब्द अलग अलग आते हैं। तो कुल का वेयावृत्ति मतलब अपने जिस कुल में साधु दीक्षित है उस कुल से संबंधित, उससे रिलेटेड उनकी सेवा करना, फिर गण की सेवा और संघ की सेवा। और अंतिम है साधर्मिक का वेयावृत्य, मतलब जो सिमिलर धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति, चाहे वो अपने संघ का ना हो, अपने गण का ना हो, अपने कुल का ना हो, लेकिन जो भगवान महावीर के जो शाश्वत सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, सत्य धर्म के समर्थक हो, ऐसे व्यक्ति सब साधर्मिक होंगे। तो उनकी सेवा भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो ऐसे कुल 10 प्रकार होते हैं वेयावृत्य के। उसके बाद है परिणाम पद। जीव परिणाम के 10 प्रकार है। परिणाम का मतलब होता है परिणमन से होने वाली अवस्था। तो जब कोई चेंजेज होते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आता है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। ऐसे परिणमन के अलग अलग जो भी परिणाम होते हैं उन्हें यहाँ पर लिया गया है। तो पहला है अब जीव परिणाम में जीव की जो पर्यायें बदलती हैं, जीव का जो परिणमन होता है उससे संबंधित बातें हैं। तो जैसे गति परिणाम में 4 गतियों में जो जीव भटकता है, कभी नरक में गया, कभी देवता बना, कभी मनुष्य या तिर्यंश, इस तरह से। फिर इंद्रिय परिणाम में 5 इंद्रियों में जो 5 जातियां हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। देन कषाय परिणाम में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय हैं। लेश्या परिणाम में 6 लेश्याओं में से कब किस जीव की कौन सी लेशा रहे। योग परिणाम में मन, वचन, काय योग हैं। उपयोग परिणाम में ज्ञान और दर्शन, ये 2 आ जाते हैं, मतलब साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। देन ज्ञान परिणाम में 5 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जीव कब किस ज्ञान का प्रयोग करे। इसी प्रकार से दर्शन परिणाम में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन आ जाता है। चारित्र परिणाम में 5 चारित्र जो 25 बोल के अंतिम बोल में उल्लेखित हैं, उन 5 चारित्रों में कौन सा चारित्र है। और कोई जीव बिना चारित्र के भी हो सकता है, तो आइदर 5 या फिर बिना चारित्र वाला भी संभव है। और फिर वेद परिणाम में 3 वेद जो है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इसमें भी अवेद की स्थिति भी संभव है। तो इस तरह से ये 10 तो है जीव परिणाम, मतलब जीवों की परिणति किस किस प्रकार से होती है, किन किन रूपों में हो सकती है उस अपेक्षा से। उसके बाद है अजीव परिणाम के 10 प्रकार। अब अजीवों में भी परिणमन होता है, मतलब पुद्गल आदि जो अजीव हैं उनका भी परिणमन होता है। तो उनमें परिणमन किस किस प्रकार का होता है। पहला है बंधन परिणाम। बंधन परिणाम का मतलब होता है इनका बंद होना। अब कैसे बंद होते हैं, 2 पुद्गल आपस में बंध सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके बंध जाते हैं, या फिर पुद्गल जीव से भी बंध सकते हैं। तो इस अपेक्षा से 3 प्रकार किए गए हैं बंधन परिणाम के। एक होता है प्रयोग। प्रयोग में जीव के प्रयोग में आने से जो बंधन होता है, तो जीव के लिए आवश्यक जो 8 वर्गणाएं हैं उनका बंधन जीव के साथ होता है, वो प्रयोग के अंतर्गत है। और एक होता है विषरसा। विषरसा में
पुद्गल आपस में ही बंधते हैं, उसमें जीव का कोई रोल नहीं होता है। और मिश्र में प्रयोग और विश्रसा का मिक्स, मतलब जीव का भी रोल है और आपस में भी बंध रहे हैं। तो ऐसे बंधन परिणाम के 3 प्रकार हो जाते हैं। फिर गति परिणाम में पुद्गलों की, अजीवों की जो गति है उस अपेक्षा से ये बात की गई है। तो इसमें 2 प्रकार की गति होती है, एक होती है स्पृष्ट और एक होती है अस्पृष्ट। स्पृष्ट गति में पुद्गल जब ट्रेवल करते हैं तो आकाश प्रदेशों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो अस्पृष्ट वाली गति परिणाम होता है उसमें पुद्गल गति के दौरान आकाश प्रदेशों को बिना स्पर्श किए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 2 प्रकार की गतियां होती हैं। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे जीव जब मोक्ष में जाता है तब उसकी अस्पृष्ट गति होती है। मतलब जीव अढ़ाई द्वीप क्षेत्र में कहीं उनका निर्वाण हुआ और वहां से वो मोक्ष प्रस्थान करते हैं, तो एक समय में वो मोक्ष पहुंच जाते हैं, जो लगभग 7 रज्जु का डिस्टेंस वाली दूरी पर है ये स्थान। और वहां उसे पहुंचने में सिर्फ एक समय लगता है। एक समय बहुत ही सूक्ष्म यूनिट है काल की, पलक झपकने में असंख्य समय बीत जाते हैं। तो इतने कम समय में जब वो जीव यहाँ से वहां पहुंचता है तो उसके बीच में 7 रज्जु क्षेत्र में आने वाले आकाश प्रदेशों को बिना स्पर्श किए पहुंचता है। मतलब अभी यहाँ है और अभी वहां है, बीच के आकाश प्रदेशों को पता नहीं चलता कि ये कहाँ से होके गया, मतलब उनको स्पर्श भी नहीं करता है। तो इस प्रकार से पुद्गल अस्पृष्ट गति भी करते हैं। उसके बाद है संस्थान परिणाम। तो पुद्गलों के जो शेप्स बनते हैं अलग अलग टाइप के, उस आधार पर ये परिणमन होता है। अभी कौन सा आकार लेगा पुद्गल मतलब परिणमन के बाद, उसमें 2 प्रकार होते हैं संस्थान के, एक होता है इथंस्थ और दूसरा होता है अनिथंस्थ। तो इथंस्थ का मतलब होता है नियत आकार। नियत आकार का मतलब जो प्री डिफाइंड शेप्स होते हैं, जैसे रिंग हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, त्रिकोण हो गए। इस तरह से जो प्री डिफाइंड शेप्स होते हैं, अगर कोई पुद्गल उस शेप में जाए तो उसे हम कहते हैं इथंस्थ संस्थान। और अगर कोई पुद्गल इन सबको छोड़ के कोई अलग ही शेप में जाए, कोई भी अदर अदर देन द नियत, तो अनियत आकार वाले संस्थान को कहते हैं अनिथंस्थ संस्थान। फिर एक होता है भेद परिणाम। मतलब भेद का मतलब होता है टूटना। तो अब पुद्गल जब टूटते हैं तो किस तरह से टूटते हैं? टूटने के भी 5 प्रकार हैं। एक तो होता है खंड भेद, जैसे मिट्टी में दरार होती है, उसे कहते हैं खंड भेद। दूसरा होता है प्रतर भेद। प्रतर का मतलब परतें अलग अलग होना, जैसे अभ्रक में होती है अलग अलग लेवल्स होती है परतों के। देन अनुतट भेद। अनुतट भेद में गन्ना, बांस आदि उसको जब छिलते हैं ना तो उसकी एक एक परत निकलती है छिलने पर, और वो छिलना अनुतट भेद में आता है, गन्ना बांस आदि का छिलना। उसके बाद होता है चूर्ण भेद, जैसे किसी चीज को मसल के चूर्ण बना दिया जाए, जैसे आटा पीस लिया जाए तो वो भी भेद हो गया, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो चूर्ण भेद में आता है। और एक अंतिम है उत्करिका भेद, जैसे लकड़ी आदि को चीरना फाड़ना, उससे जो उसके टुकड़े होते हैं, उसके जो पार्ट्स बनते हैं, वो उत्करिका भेद में आते हैं। तो इस तरह से भेद परिणाम में 5 भेद होते हैं और ये पुद्गलों में इस तरह के भेद परिणाम होते हैं, इस तरह से ये टूटते हैं। उसके बाद है वर्ण परिणाम, मतलब कौन सा कलर, पुद्गल का कलर कौन सा है। तो 5 प्रकार के जो बेसिक वर्ण हैं उन्हीं में से कोई कलर होगा। फिर रस परिणाम में भी 5 रसों में से कौन सा है। गंध में 2 होती है, सुगंध दुर्गंध। देन स्पर्श में 8 प्रकार के स्पर्श में से कौन कौन से स्पर्श। अब इसमें कौन कौन से इसलिए बोला क्योंकि स्पर्श एक नहीं होता है, मिनिमम 2 स्पर्श होते हैं परमाणु में। और इसके बाद है अगुरु लघु परिणाम। अब ये अगुरु लघु का मतलब होता है हल्का है कि भारी है। अब कोई पुद्गल परिणमन के बाद लाइट हुआ कि हैवी हुआ, तो ये गुरु लघु के भी 4 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है गुरु। अब ये व्यवहार दृष्टि से है, मतलब निश्चय रूप से तो एक्चुअली परमाणु में गुरु लघु जैसा कुछ गुण ही नहीं है। ये तो क्या, बहुत से जब परमाणु मिलते हैं तो उसमें ये बाहर से आया हुआ गुण है। तो अभी व्यवहार की दृष्टि से अगर हम समझें तो 4 तरह की संभावना हो सकती है। एक, कोई पुद्गल गुरु हो जाए, मतलब भारी हो जाए, जैसे पत्थर आदि, तो उसकी गति नीचे होती है, अगर उसको कोई छोड़ दे हवा में तो वो नीचे की तरफ जाएगा। फिर एक होता है धुआं आदि, जो लघु परिणमन वाले होते हैं, मतलब उसे अगर हम छोड़ देंगे तो वो ऊपर उठता है, मतलब हल्का होने से।
तो ये व्यवहार दृष्टि से है। तो पत्थर जैसे गुरु है, धूम धुआं लघु है। इसी प्रकार से कुछ होता है जो अ, गुरु लघु दोनों होता है, जैसे वायु, वायु कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती है। और एक होता है जो न गुरु हो न लघु हो, तो वैसे भी पुद्गल हो सकते हैं, अगुरु लघु, उसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल जैसे भाषा वर्गणा के पुद्गल होते हैं, शब्द आदि है ये। इनका कोई ऐसा नहीं कि ये ऊपर उठेंगे नीचे उठेंगे, बहुत इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनमें अगुरु लघु वाली बात हो जाती है। और फिर अंतिम है शब्द परिणाम। शब्द भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। तो इस तरह से ये अजीव परिणमन के 10 प्रकार हैं। उसके बाद है अस्वाध्यायिक पद, जिसमें 20 नंबर सूत्र है अंतरिक्ष संबंधी अस्वाध्याय के 10 प्रकार हैं। अब ये अस्वाध्याय पद का मतलब ये होता है कि किस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब यहाँ आगम के स्वाध्याय से है, और आगम में भी मूल पाठ के स्वाध्याय से है। जो प्राकृत भाषा में लिखा गया मूल पाठ है, उसे पढ़ने के संबंध में ये नियम है। और वैसे श्रावकों के लिए गुरुदेव ने मना किया हुआ है मूल पाठ पढ़ने से। तो एक्चुअली हमारे लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हमें मूल पाठ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कभी कोई 1-2 सूत्र पढ़ लिए वो अलग बात है, मतलब लेस देन 5 सूत्र अगर हमने पढ़ लिए तो वो स्वाध्याय में काउंट नहीं होते हैं। जैसे कभी-कभी हम कोई पर्पज से कुछ उल्लेख भी, जैसे जप आदि में भी हम कुछ सूत्रों को पढ़ लेते हैं, तो वो स्वाध्याय में नहीं आता है। बट ऐसे 5 से अधिक सूत्र अगर पढ़े किसी ने कंटिन्यू बैठ के मूल रूप से, मतलब प्राकृत भाषा में, तो वो अ, हम श्रावकों के लिए तो वैसे भी वर्जित है। और साधुओं के संबंध में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये अस्वाध्यायी काल होता है। तो ये कैसे होता है? 10 तो प्रकार है अंतरिक्ष संबंधी अस्वाध्याय के, और उसके बाद 10 और प्रकार अगले सूत्र में आएंगे, उसको हम बाद में समझते हैं। पहले अंतरिक्ष संबंधी, मतलब जो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं हैं, उसके बेसिस पर अस्वाध्याय काल हो जाता है कि उस समय हमें स्वाध्याय नहीं करना है। तो ये घटनाएं कौन कौन सी होती है? पहला है उल्कापात। उल्का गिरना मतलब कोई तारा टूटता है, आकाश में एक रेखा जैसे बन जाती है, तो वैसे उल्कापात हो तो उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है दिग्दाह। दिग्दाह, दिग का मतलब होता है दिशा, दिशा में दाह, मतलब किसी दिशा में आकाश में एक प्रकाश जैसा होता है, वो प्रकाश खाली ऊपर रहता है, जमीन के टच नहीं होता है। वैसा सीन, मतलब मैंने तो प्रैक्टिकली कभी ऐसा देखा नहीं, किसी के ध्यान में हो तो, नहीं तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। दिग्दाह कोई ऐसी अंतरिक्षी घटना होती होगी, तो उस समय भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। फिर गर्जन, गर्जना मतलब जब बादल गरजते हैं उस समय, और विद्युत मतलब जब बिजलियां चमकती हैं, तो ये 2 समय भी स्वाध्याय अस्वाध्यायिक है। उसके बाद है निर्घात। निर्घात या कौंधना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक देविक घटना है, मतलब देवताओं द्वारा व्यंतर, विशेष रूप से व्यंतरकृत महान गर्जन ध्वनि, मतलब व्यंतर देवता कुछ बहुत मतलब जोर से गर्जन ध्वनि करते हैं, और उसमें ना प्रचंड शब्द सुनाई देते हैं। हवा हवा भी जब चलती है तो बहुत तेज उसमें आवाजें आती है। इस तरह की कोई घटना अगर अंतरिक्ष की घट रही है, उस समय भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उसके बाद है यूपक। तो यूपक का मतलब होता है चंद्र एवं संध्या प्रभा का मिश्रण, मतलब चंद्रमा की रोशनी और संध्या की रोशनी दोनों मिक्स हो जाती है। तो एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पाता है कि कब संध्या हो रही है, कब सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का समय पता करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे समय में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और ये होता है जनरली शुक्ल पक्ष की एकम, अ, एक मतलब प्रथम जो दिन होती है एकम बोलते हैं, उसके बाद द्वितीय और तृतीया, ये 3 तिथियां जो होती है उसमें, या फिर कोई कोई ऐसा भी मानते हैं द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, इन 3 दिनों में ये यूपक वाली स्थिति रहती है, तो उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और ये शुक्ल पक्ष की बात है केवल। उसके बाद है यक्षादीप्त। यक्षादीप्त का मतलब होता है ये भी एक आकाशीय घटना है, एक अंतरिक्ष की घटना है, जिसमें किसी एक दिशा में विद्युत जैसा तेज प्रकाश आता है। कुछ दिग्दाह से शायद ये अलग है, इसलिए अलग दिया हुआ है यक्षादीप्त। तो इसमें भी मुझे लगता है शायद कोई दैविक घटना से संबंधित होगा, क्योंकि यक्ष शब्द भी आ रहा है, तो यक्षों के द्वारा कुछ दीप्ति होती होगी, तो उस समय भी स्वाध्याय नहीं करना होता है। उसके बाद है धूमिका। धूमिका एक कोहरे का ही एक प्रकार है,
जिसमें धुएं जैसा बिल्कुल काला काला कोहरा हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भी स्वाध्याय नहीं करते हैं। फिर महीका, महीका का मतलब होता है कोहरा, तुषारापात, कुहासा। तो जब कोहरे वाली स्थिति हो तब भी हमें मतलब आगम का स्वाध्याय नहीं होता है। और फिर एक अंतिम है रज उद्गात। रज उद्गात में चारों ओर धूल गिरती है स्वाभाविक रूप से, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई ट्रक जा रही है धूल की और उससे गिर रही, वो नहीं। एक स्वाभाविक रूप से ही जैसे चारों ओर धूल गिरने लगती है, इस तरह की कोई घटना हो तो उस समय भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उसके बाद है औदारिक अस्वाध्याय के 10 प्रकार। अब देखिए, ये था अंतरिक्ष संबंधी घटनाओं से संबंधित, और अब औदारिक से संबंधित मतलब औदारिक शरीर के कुछ अवयवों से संबंधित या उससे संबंधित अस्वाध्याय के प्रकार है ये। इसमें पहला है अस्थि, मतलब हड्डियां। कहीं आसपास अगर हड्डियां पड़ी हुई हो तो उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कहीं आसपास मांस पड़ा हो, रक्त हो, या अशुचि के पास हो, या फिर शमशान के पास हो, तो ये कुछ ऐसी मतलब आसपास में कुछ ऐसी चीजें हो तो वो उस समय पर अस्वाध्याय नहीं करना होता है। उसके आगे है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण के समय भी स्वाध्याय नहीं करते हैं। और फिर अंतिम 3 कुछ घटनाएं हैं, जैसे पतन, कोई प्रमुख व्यक्ति का मरण हो जाए, जैसे मान लीजिए कभी किसी देश के कोई प्रमुख, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि की डेथ हो जाती, तो उस समय भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले मुझे याद है, इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी तब गुरुदेव जोधपुर में विराजे थे, तो उस समय 3 दिन की सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया था। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई साधु स्वाध्याय करने बैठे तो वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ बातें लोक व्यवहार में भी उचित नहीं लगती है, तो वैसे समय में भी नहीं करना चाहिए। और एक राज्य विप्लव, मतलब राज्य में कोई आपदा आ जाए, जैसे कोई युद्ध हो गया है या कोई और ऐसी विशेष घटना है, अब जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, तो तब भी हमें स्वाध्याय नहीं करना होता है। और अंतिम है उपाश्रय के भीतर 100 हाथ तक कोई औदालिक औदारिक कलेवर के होने पर, मतलब कोई लाश, डेड बॉडी पड़ी हो, तो उस समय भी औदारिक कलेवर का मतलब यहाँ कोई तिरंज की लाश भी हो सकती है, कोई कुत्ता मरा हुआ हो, कोई भी ऐसा औदारिक जीव हो या कोई मनुष्य हो, तो डेड बॉडी आसपास पड़ी हो तो उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं संयम असंयम पद। पंचेंद्रिय जीवों का आरंभ नहीं करने वाले 10 प्रकार का संयम होता है। अब देखिए, जैसे हमने 8वें चैप्टर में चतुरेंद्रिय के बारे में किया था, 6ठे चैप्टर में त्रिंद्रिय के था, उसी क्रम में ये पंचेंद्रिय जीवों के बारे में 10 बातें आ जाती है। 5 इंद्रियों के जो विषय है उसमें सुख का वियोग और दुख का संयोग, इस तरह से कुछ 10 भेद बनते हैं। और फिर सेम असंयम के भी 10 प्रकार, इसी तरह से 5 इंद्रियों में सुख का वियोग और दुख का संयोग, इस तरह से 10 पद। उसके आगे है सूक्ष्म पद। सूक्ष्म पद पर भी हमने आई थिंक लास्ट चैप्टर में ही कुछ डिस्कस किया था, एक आध इसमें और भंग बढ़ गए होंगे, तो पुनः एक बार देख लेते हैं। इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। प्राण सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म जीव है। पनक सूक्ष्म, काई आदि। देन बीज सूक्ष्म, चावल आदि के अग्रभाग की कली का, मतलब जो एकदम सूक्ष्म बीज होते हैं वैसे ही कुछ है। और फिर हरित सूक्ष्म में सूक्ष्म तृण आदि। पुष्प सूक्ष्म में वट आदि के पुष्प, मतलब कोई छोटे साइज के पुष्प होते होंगे, बहुत सूक्ष्म। फिर अंड सूक्ष्म में चींटी आदि के अंडे। देन लयन सूक्ष्म में कीड़ी नगरा दिया हुआ है, तो कुछ ये भी शायद आई थिंक कुछ चींटी से संबंधित हो सकता है। देन स्नेह सूक्ष्म, ओस आदि। गणित सूक्ष्म में सूक्ष्म बुद्धिगम्य गणित है, और भंग सूक्ष्म में सूक्ष्म बुद्धिगम्य विकल्प। उसके आगे महानदी पद है, थोड़ा सा हम क्विकली करेंगे। जो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में 2 नदियां हैं, महानदियां, गंगा और सिंधु। उनमें 10 महानदियां और मिलती है, उनका यहाँ नाम दिया गया है, यमुना, सरयू, आपी, कोशी, मही, शतद्रु, वितस्ता, विपाशा, ऐरावती और चंद्रभागा। देन सेम जैसे ये 10 नदियां यहाँ मिल रही है गंगा सिंधु में, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में वहां पर रक्ता और रक्तवती नाम की 2 मेन नदियां हैं, उनमें 10 महानदियां मिलती है, कृष्णा, महाकृष्णा, नीला, महानीला, तीरा, महातीरा, इंद्रा, इंद्रसेना, वारिसेना और महाभोगा। फिर राजधानी पद हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में 10 राजधानियां प्रज्ञप्त हैं, उनके नाम दिए गए हैं, और उनके कहाँ की, उनके राज्यों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे चंपा अंग देश की है, मथुरा सूरसेन की, वाराणसी काशी राज्य की, श्रावस्ती कुणाल की, साकेत कौशल की, हस्तिनापुर कुरु की, काम्पिल्य पांचाल की, मिथिला विदेह की, कौशाम्बी वत्स की और राजगृह मगध की।
उसके बाद इन 10 राजधानियों में 10 राजा मुंडित होकर अगार से अनगार अवस्था में प्रवर्जित हुए थे। तो इन 10 राजधानियों से 10 राजाओं ने भी दीक्षा ली, उनके भी यहाँ नाम है। भरत, सगर, ये सब एक साथ नहीं हुए, अलग अलग टाइम पे हुए। भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांति, कुंतु, अर, महापद्म, हरिशेन और जय। उसके आगे मंदर पद में ही कुछ और बातें हैं, जैसे जम्बू द्वीप का जो मंदर पर्वत है, मतलब मेरू पर्वत, वो 1000 योजन गहरा है भूगर्भ में। ऐसे तो उसकी हाइट 1 लाख योजन है, बट जमीन में भी वो 1000 योजन गहरा है। फिर भूमि तल पर उसकी चौड़ाई 10,000 योजन है। और ऊपर जो पंडक वन के प्रदेश में 1000 योजन चौड़ा है, उसका सर्व परिमाण 1 लाख योजन का है, मतलब ऊपर से नीचे तक, जिसमें वो जो 1000 योजन नीचे गया हुआ वो भी इंक्लूड है। मतलब ऊपर 99,000 रहता है, नीचे 1000 योजन गया हुआ इसलिए। उसके बाद दिशा पदों में जम्बू द्वीप में मंदर पर्वत के बहुमध्य देश भाग में इसी रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के शुल्लक प्रतर में। अब देखिए, ये जो लोकेशन बताई गई है वो मेरू पर्वत के नीचे, मतलब मेरू पर्वत जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसी जगह पर कहीं है। तो उसमें ये बताया गया है कि शुल्लक प्रतर में गो स्तनाकार, गो मतलब गाय के जो स्तन होते हैं उस तरह के 4 प्रदेश हैं, और निचले शुल्लक प्रतर में भी 4 प्रदेश हैं। तो ऐसे कुल 8 प्रदेश हो जाता है, जिन्हें रुचक प्रदेश कहते हैं। और इन 8 प्रदेशों से 10 दिशाएं निकलती हैं। अब ये एग्जैक्टली लोक का सेंटर होता है, इसलिए फिर यहाँ से 8 दिशाएं निकला माना जाता है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। तो ये जो 10 दिशाएं हैं उसमें 4 तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर वाली होती है। फिर उसके साथ में जो ईशान कोण टाइप की जो होती है, मतलब 2 दिशाओं के बीच में, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व, और इसके अलावा 2 दिशा ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और अधस। इन 10 दिशाओं के 10 नाम भी दिए गए हैं आगामी अगले सूत्र में। ऐन्द्री, आग्नेयी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वायव्या, सोमा, ईशानी, विमला और तमा। तो आप कभी चाहें तो इन नामों से भी पुकार सकते हैं। जैसे आपको पूर्व दिशा के लिए यहाँ पे नाम आया, ईस्ट के लिए ऐन्द्री, तो पूर्व को हम ऐन्द्री भी कह सकते हैं। ये भी एक अच्छा हमें एक नाम यहाँ मिलता है। और वैसे ये जो पूर्व, दक्षिण या उत्तर पूर्व आदि इन दिशाओं के तो जो नाम प्रॉपर होते हैं, वो नाम से वास्तुशास्त्र में यूज भी होता है। जैसे आग्नेय, फिर नैऋति, वायव्या और ईशानी, ये 4 नाम जो चारों दिशाओं के हैं। और फिर विमला ऊपर की दिशा, मतलब विमल होती है, उज्जवल है। ऊपर ऑलवेज हम कहते हैं ऊपर का पोर्शन उज्जवल होता है प्रकाश में, जैसे ऊपर देवलोक भी है। और तमा मतलब अंधेरा, तो ये दोनों दिशाएं भी उसी तरह से है, विमला और तमा। उसके बाद लवण समुद्र पद में एक बात आती है कि लवण समुद्र का 10,000 योजन क्षेत्र गो तीर्थ विरहित है। गो तीर्थ विरहित का मतलब समतल। अब ये गो तीर्थ क्या होता है, जैसे मतलब हम पानी में जाते हैं ना, जैसे हम चौपाटी पे भी देखते हैं, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उसकी डेप्थनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। स्टार्टिंग में इतना रहता है कि खाली हमारे पैर की उंगलियां आएगी, फिर थोड़ा और डीप जाएंगे तो कुछ पोर्शन पैर का अंदर जाएगा पानी में, और अंदर अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे हमारी बॉडी मतलब पानी में डूबती जाती है। तो ये क्रम किस तरह से होता है, जैसे लवण समुद्र जो 2 लाख योजन उसकी चौड़ाई है। तो जैसे हम स्टार्ट होता है ना जम्बू द्वीप से, तो जैसे 95 उंगुल हम डीप जाए, 95 बहुत छोटा सा क्षेत्र हुआ, उतना डीप जाएंगे तो वो उसकी गहराई वहां पर 1 उंगुल होती है। फिर और 95 आगे गए तो वहां पे 2 उंगुल हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम 95 योजन आगे जाएंगे तो 1 योजन उसकी डेप्थ हो जाती है। तो ऐसे आगे जाते 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 अगर हम 95,000 योजन जाएंगे तो वहां पर 1000 योजन उसकी डेप्थ हो जाती है। तो ऐसे टोटल उसकी है 2 लाख योजन। तो जब हम 95 योजन अंदर डीप चले जाएं तो वहां उसकी डेप्थ है समुद्र की 1 लाख योजन। इस तरह की जो मतलब विरहित होती है, सॉरी गो तीर्थ जमीन होती है, वो तो इस तरह से एक शेप में ढलान 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 बढ़ता जाएगा। तो 95,000 योजन तक तो उसकी हाइट हो गई 1000 योजन। और उसकी इसी तरह से धात के खंड से अगर हम प्रारंभ करें तो वहां से भी वो स्टार्टिंग में तो कम होगी, पहले 1 उंगल से चालू होती है, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 वहां से भी 95 योजन जब हम आ जाते हैं तो 1000 योजन उसकी डेप्थ हो जाती है। अब दोनों तरफ से 95 योजन जब हम आ जाते हैं तो बीच में बचता है 10,000 योजन का क्षेत्र। और वो योजन 10,000 योजन वो समतल क्षेत्र है, मतलब वहां की जो डेप्थनेस है ना वो सेम रहती है पूरे 10,000 योजन में। 1,000 योजन जितनी ही उसकी डेप्थ होगी पानी की।
तो इस अपेक्षा से इसको गोतीर्थ विरहित यानी कि समतल कहा गया है। उसके बाद है लवण समुद्र की उदक माला के बारे में बताया गया है। अब ये जो गोतीर्थ विरहित मध्य का क्षेत्र है, उस 10,000 योजन चौड़ी स्पेस में एक बॉर्डर, मतलब उस 10,000 योजन की जो एक बॉर्डर बनती है ना, वो उसको कहते हैं बेला। पानी में एक बेला बनती है। वो कैसे बनती है? जैसे पानी का फव्वारा ऊपर उठता है और फिर नीचे जाता है, तो एक पानी की एक मतलब धार जैसी ऊपर रहती है, और वो कंटिन्यू जैसे पानी ऊपर की तरफ बहता हुआ, या ऊपर ही मतलब ऊपर उसका हाइट थोड़ी बढ़ जाती है पानी की, तो वैसी उदक माला उसे कहते हैं। ये उदक माला 10,000 योजन चौड़ी है। क्यों चौड़ी है? क्योंकि वो एक रिंग के शेप में है, और ये जो 95,000 योजन जैसे खत्म हुआ गोतीर्थ वाला एरिया, वहां से और उस तरफ से भी, मतलब धातकी खंड से भी 95,000 योजन आने पर बीच का जो 10,000 क्षेत्र है, उसकी बॉर्डर पर ही ये उदक माला भी होती है, जिसकी चौड़ाई 10,000 योजन है। उसके बाद है पाताल पद। अब यहाँ पर एक और लवण समुद्र के बारे में एक बड़ी मजेदार जगह है। ये इसी क्षेत्र की बात है। ये सारी जो 10,000 योजन जो मध्य का क्षेत्र है लवण समुद्र का, वहां पर एक महापाताल मतलब एक कुंभ के आकार का होता है। कलश जैसे होता है ना, वैसा एक बहुत बड़ा कलश होता है, जिसे महापाताल कहते हैं। ये पाताल तक जाता है। इसकी मतलब गहराई जो है ना, वो 1,00,000 योजन है। इतना डेप्थ होता है उस महापाताल में। और चौड़ाई होती है उसकी 10,000 योजन। और ये कहाँ होता है? उसी 10,000 जो एरिया है ना, वहीं पर चारों दिशाओं में, मतलब वो जो रिंग बनती है, सर्कल बनती है, उसके जो 4 दिशाएं हैं, उन चारों ही जगह पर ये 4 महापाताल वहां पर स्थापित हैं। अब उसके बारे में कुछ और बातें हैं, बड़ी मजेदार बातें हैं। इसकी मूल भाग की चौड़ाई से दोनों ओर एक प्रदेशात्मक श्रेणी की वृद्धि होते होते बहुमध्य देश भाग में 1,00,000 योजन की चौड़ाई हो जाती है। मतलब वो कलश जो है ना, वो 1,00,000 योजन चौड़ा होता है। और ऊपर मुख भाग में, मतलब ऊपर की तरफ उसका 10,000 योजन ही रहता है। उसका जो मुंह है ना, वो 10,000 योजन का, इतना बड़ा वो कलश है। देन उसकी जो दीवारें हैं वो वज्रमय होती है। और उसकी मोटाई, दीवारों की मोटाई खाली 1,000 योजन है। हम कल्पना भी करें तो मतलब कितना बड़ा कुंभ है ये। फिर ये हो गया महापाताल की बात है। उसके बाद में है ना, छोटे पाताल भी होते हैं। छोटे पाताल कैसे होते हैं? सभी छोटे पातालों की गहराई 1,000 योजन की होती है। अब वो जो 1,00,000 योजन था, उसके सामने ये खाली 1,000 योजन की गहराई वाले हैं। और उनकी चौड़ाई होती है, मूल भाग मतलब ऊपर की तरफ चौड़ाई 100 योजन की है। और फिर बीच में जाते जाते वो 1,000 योजन चौड़े हो जाते हैं। क्योंकि कुंभ है ना, कलश कैसे बीच में तो ज्यादा चौड़ा होता है, ऊपर मुंह उसका छोटा रहता है। फिर मतलब नीचे और ऊपर दोनों तरफ छोटा रहता है, बीच में बड़ा होता है। तो बीच में 1,000 योजन है, और ऊपर नीचे 100 योजन है। ऐसे छोटे छोटे पाताल भी होते हैं। जो बड़े बड़े महापाताल है, उनके बीच बीच में फिर छोटे छोटे पाताल होते हैं। और उनकी भी दीवारें वज्रमय होती है, सर्वत्र बराबर होती है, और उसकी मोटाई होती है 10,000। मतलब उसी का एक छोटा वर्जन समझ लीजिए। वो 1,00,000 योजन का था, ये 10,000, मतलब उसका 10% एरिया जितना होता है ये छोटे वाले पाताल कलश। अ, समय ऑलरेडी हो गया, सूत्र बहुत कम हो पाए हैं। मेरी इच्छा थी कुछ और सूत्र कर लेते हैं। एक बार क्विकली अगर कोई जिज्ञासा है तो देख लेते हैं। ठीक है, जिज्ञासा बबीता जी पूछिए। जय जी। जय जिनेन्द्र सर। एक मिनट, मैं शायद म्यूट हूँ। मैं एक बार वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार आपको पुनः दोहराना होगा। जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी बबीता जी, एक बार पुनः दोहराएंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, जो आपने कहा था असमय में सूत्र का वाचन नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही जनरली मैं पूछना चाहूंगी कि कोई साइंटिफिक रीजन मिल सकता है सर, कि हम उस समय में थंडर के टाइम में, लाइटनिंग के टाइम में नहीं करना चाहिए, अगर आपको पता हो तो। और अदरवाइज ऐसे तो केवल ही कमियां हैं। और वो जो औदारिक शरीर का भी आपने कहा था, तो कलेवर सब पड़ा है, या क्या रीजन क्या हो सकता है? जैसे कुछ इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मुझे लगता है मैक्सिमम जो रीजन है इसके सब लोक व्यवहार की बातें हैं। ये आज आज कल्पना करिए, आज से 1,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, अगर
किसी राजा की डेथ हो जाए या कोई राज्य में आपदा और कोई साधु बैठ के स्वाध्याय करे तो कितना बुरा लगेगा। तो मोस्टली ये सारे पॉइंट लोक व्यवहार से संबंधित हैं और बाद के आचार्यों द्वारा भी। अब इसमें क्या होता है, देखो वैसे हम कहते हैं मूल आगम भगवान की वाणी, लेकिन कई बातें बाद में भी इसमें ऐड की जाती है। जैसे इवन हम अगर निन्हवों की बात करें तो निन्हव तो कितने 500 साल बाद भी हुए थे, वो उनका भी यहाँ उल्लेख आ रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये लोक व्यवहार में जो चीजें ठीक नहीं लगती वो उनको अवॉइड करने के लिए ऐसे नियम बना दिए गए हैं। वही वो थंडर और लाइटनिंग और वॉल्केनो के टाइम में उल्कापात, वो जो स्टार्स गिरते हैं उस समय में कोई साइंटिफिक रीजन उस कभी समय आपको भी क्या पता होता है, उस समय भी देखिए क्या होगा ना कि मे भी कुछ साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। बट मेन बात वही है कि आज जितनी सुविधाएं हैं, आज तो हम एक बंद बिल्डिंग में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो बाहर क्या हो रहा पता है। उस समय जमाना अलग था, तब तो सब कुछ बाहर, अब तेज बारिश आने वाली और साधु बैठ के किताब पढ़े, तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी ना तभी। हो वो सकता शायद अपेक्षा रह सकती है। है। थैंक यू। हाँ रेखा जी। रेखा जी अनम्यूट करें। हाँ हो गया। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। वो आपने राजधानी का वो बताया था ना, उसमें जो राजा के नाम बताए थे अणगार से, वो जिन्होंने दीक्षा ली है, तो वो सब चक्रवर्ती के नाम है क्या? नहीं नहीं, ये सामान्य कोई भी राजा जिन्होंने दीक्षा ली है उस राजधानी से, मतलब 10 मुख्य जो राजधानियां हैं वहां से कोई ना कोई समय में किसी राजा ने जो दीक्षा ली उनके नाम है। चक्रवर्ती की बात नहीं है यहाँ। ज्ञान इनमें किरण से में कुछ मतलब वो, चक्रवर्ती भी है लेकिन सारे चक्रवर्ती नहीं है। हाँ ज्ञान किरण में वो सब नाम आए हुए चक्रवर्ती के रूप में। नहीं, ये सारे नाम चक्रवर्ती नहीं है, कुछ नाम इसमें चक्रवर्ती है, सब नहीं है। ओके थैंक यू। हाँ जनकार जी। हाँ जय हिंद सर, ये क्षुल्लक का अर्थ क्या होता है? छोटा। छोटा मतलब छोटा कैसे, किस हिसाब से छोटा मतलब? शुल्लक शब्द का अर्थ होता है छोटा, जैसे शुल्लक भव कहते हैं जो सबसे छोटा होता है, मतलब कोई भी शुल्लक, साधुओं में भी एक दिगंबर संप्रदाय में एक शुल्लक हाँ। पद भी होता है, वो साधुओं से थोड़े छोटे होते हैं, उनकी कैटेगरी थोड़ी अलग होती है, उनको शुल्लक कहते हैं। तो ऐसे एक शुल्लक का अर्थ है छोटा, और यहाँ शुल्लक प्रतर है, मतलब प्रतर का मतलब लेवल होता है, तो छोटा लेवल ऐसा, या नीचे का लेवल, नीचे के लिए भी हम शुल्लक शब्द यूज करेंगे, तो निचला प्रतर है वो। और ये अस्वाध्याय में जो आजकल जो ये घटनाएं होती है, आपने कहा ना कि आजकल तो मैं सुविधा ही मिल गई सब साधुओं को कि सब मतलब सभा भवन में रह के और फिर स्वाध्याय करते हैं, तो क्या इनसे दोष लगता है सब अगर कुछ बाहर कुछ आकाशीय घटना हो रही है तो? देखो दोष वाली बात ऐसी है ना कि निश्चय में दोष लगता है या नहीं लगता है, क्या उससे आत्मा अशुद्ध होती है, ये तो कहना मुश्किल है। निश्चय वाली बात तो केवल ही जाने, ये व्यवहार की बातें ही हैं। और अगर गुरु ने कहा कोई बात, अब जैसे कोई कहे गुरु ने कहा शनिवार को 7 से 8 सामायिक करनी चाहिए, अब नहीं की, तो उसमें दोष वाली बात नहीं है, वो एक तरह से उनका रेस्पेक्ट है। तो ये भी कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं, अगर उसे फॉलो करें तो वो और अच्छा है। किसी न किसी अपेक्षा से रूल्स बने होते हैं, तो उस अपेक्षा से वो अच्छा है। बट अभी निश्चय रूप में हम कहते हैं दोष लगे, तो दोष लगना कोई आवश्यक नहीं है किसी कार्य में। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसमें दोष भले नहीं लग रहे हो, लेकिन गुरु आज्ञा के कारण कर लेना चाहिए, बस उस तरह से आगमों में उल्लेख है तो कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटना होती है जैसे कि पता ही नहीं चलता बाप उनका पिन कब गिर जाए आप। बात सही है हाँ, आपकी। अभी आज हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें परिवर्तन की अपेक्षा हो सकती है। अब ये चिंतन हाँ, आचार्यों का है, हमारा चिंतन नहीं है। आचार्य हाँ, कभी चाहेंगे तो उसमें हाँ, कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। हाँ, हाँ, बहुत बहुत आभार आप। हाँ, एक और अंतिम जिज्ञासा तारा जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जो बताया कि आगम का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, जैसे औदारिक शरीर वाले कलेवर के बारे में, जैसे 100 हाथ तक कोई भी शरीर हो, कलेवर पड़ा हो तो नहीं करना चाहिए धर्मदान, तो खाली आगमों का स्वाध्याय ही नहीं करना चाहिए या फिर सामायिक या कोई भी ध्यान वगैरह ये भी नहीं करना चाहिए? देखो अब है ना, ये सब लोक व्यवहार की बात होती है। अब मान लीजिए किसी के घर में डेथ हो गई है और उनकी डेड बॉडी घर में पड़ी है, अब कोई सामायिक लेके बैठे तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अच्छा। जो बहुत समझदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो कर भी लेते हैं।
मतलब मैं रिसेंटली अभी मेरे ही कोई परिवार रिलेशन में एक ऐसी घटना घटी है कि उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी वहां पड़ी और उनकी वाइफ सामायिक लेके बैठी, बोले सामायिक मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो अच्छा वहां पर अब उनकी भावना समझते हुए और भी उनके साथ 10-15 दिन सामायिक के लिए बैठ गए। तो ये अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर देता, ये क्या है, मजाक लगा रखा, धर्म का कुछ है ही नहीं क्या यहाँ। मतलब हस्बैंड की लाश पड़ी और वहां सामायिक करें, अब निश्चय में देखे तो क्या है, वो लाश की वैल्यू क्या है, वो तो आत्मा तो कहाँ से कहाँ जा चुकी है ऑलरेडी, और वो सामायिक करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोक व्यवहार की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता, बस उतनी ही बात होती है यहाँ भी। वो अब हमें भी अपना सोचना चाहिए कि कौन सी क्रिया करने जैसी है नहीं करने जैसी, बट आगमों में जो उल्लेख है वो आगम स्वाध्याय के संबंध में है, और वो स्पेसिफिकली प्राकृत के मूल पाठ को पढ़ने से संबंधित है। तो मैंने पहले ही जैसे कहा कि हमें मूल पाठ तो पढ़ना नहीं है, तो हमारे लिए तो ये नियम एप्लीकेबल भी नहीं है। बट अच्छा फिर भी हम, अगर ये लोक व्यवहार की दृष्टि से ऐसे कुछ नियम हैं, तो हम भी अपने विवेक से ये निर्णय ले सकते हैं कि किस परिस्थिति में हमें सामान्य स्वाध्याय भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सामायिक आदि करनी है कि नहीं करनी, परिस्थितिवश विवेक से हम निर्णय ले सकते हैं। मतलब अपने अपनी मर्जी के आधार पर है भाई, जिसको जो करना, सामायिक वगैरह जैसे कलेवर पढ़ाए तो जो जिसके सौगन है या मैं करता ही हूँ, वो बात अलग है। नहीं बाकी देखो, लोक व्यवहार इसमें के हिसाब मर्जी से। नहीं होती है, विवेक की बात होती है। ये उनका अच्छा विवेक भाई। था, ये उनका अच्छा विवेक था कि भाई मैं अध्यात्म से क्यों वंचित रहूं, ये तो जो होना था हो गया, हो कोई गया। घटना घट गई है उनकी, मतलब ये तो एक अच्छी बात थी, उल्टा उससे समाज में उनका नाम ही हुआ है, उनका नाम खराब नहीं हुआ है। तो लोक व्यवहार में भी कभी कभी कोई चीज अच्छी भी लगती है तो क्या दिक्कत है करने में, किसी परिस्थिति में कभी हो सकता है खराब लगा। अभी मान लो परिवार में सब मेंबर ही ऐसे हो कि आप अगर सामायिक लेके बैठ गए तो सब आपको और ज्यादा ही बोलेंगे, हम क्या पागल है कि हम तो यहाँ पे आए हैं रात भर खराब करके, और ये तो सामायिक लेके बैठ गए। तो ऐसे किसी के मन में आ जाए और वैसा माहौल हो, तो फिर हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए अपनी आध्यात्मिक भावनाओं पे भी कंट्रोल करके नहीं नहीं भी करें। तो ये सब बराबर। विवेक वाली बात है, ज्यादा इसमें इच्छा की बात नहीं है, विवेक की बात, अच्छा परिस्थिति की बात है। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। समय ऑलरेडी आज बहुत हो गया है, एक और जिज्ञासा ले लेंगे रचना जी। ठीक है, कविता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय जो आप जिनेन्द्र। बोल रहे हैं ना, वो लाश पड़ी है, समय ले सकती है, तो उधर हिंसा नहीं हो रही क्या उस शरीर का, वो जीव की, उसके ऊपर? अरे लाश के ऊपर थोड़ी बैठना है, वो तो कोई और रूम में पड़ी होगी ना, वो अलग रूम में बैठ के समाई करेंगे, हिंसा कैसे हो जाएगी उसमें। नहीं, आप वो क्या कुछ और लाश कहना पड़ी चाह है रहे हैं तो क्या। उससे नहीं, नहीं वो लाश पड़ी है तो उसमें कुछ हिंसा नहीं हो रही है क्या? तो हम समय के लिए उसमें कुछ। देखिए डेड बॉडी जो है ना वो तो अजीब है, उसमें तो हिंसा कैसे हो पाएगी, और दूसरा हम उसको थोड़ी कर रहे हैं, अभी आसपास में तो कितनी कुछ चीजें, अभी आप सामायिक लेके बैठे वो हैं, पास अजीब में है, कोई लेकिन खाना बना उसमें रहा है। स्मेल आने लग जाता है ना, वो कुछ बदबू कुछ आने लग जाते हैं ना थोड़ी देर में, 1 घंटा में। हाँ स्मेल आना अलग बात है ना, उसमें हिंसा का क्या संबंध हाँ, हुआ। देखिए वो तो व्यवस्थाएं अपनी अजीब तो अलग है, होती है, हम लेकिन लोक वो व्यवहार में वो कुछ सिकुड़ व्यवस्थाएं रही करते है हैं। तो। हाँ। और आजकल तो घर में रखते भी नहीं है, मतलब एम्बुलेंस वगैरह में ही रहती है, या फिर जो भी हॉस्पिटल्स में रहती है, बाद में मॉर्निंग में दाह संस्कार के समय ही लाया जाता है। वो सब परिस्थितिवश होता है, कहाँ क्या सुविधा है, कैसी परिस्थितियां हैं, वो सब चीजें हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई घर में डेथ है तो सामायिक करनी ही करनी। मैंने एक खाली एक छोटा सा प्रसंगवश बात बता दी, बट ठीक है। आप इसको सामान्य रूप से ही ले कि भाई सामान्य व्यवहार में अच्छा नहीं लगता है, घर में अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो ठीक है ना, 2 सामायिक किसी दिन नहीं हुई बाद में कर की जा सकती है, बाद में ज्यादा कर लो, या वो तो प्रायश्चित भी बराबर लिया है, जा सकता है। आप बोले ना समय ले सकते हैं, लेकिन वो उस जीव की, वो जो 1 घंटा 2 घंटा के बाद उसमें स्मेल आने लगता है, कुछ हिंसा जैसे हो जाती है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ हिंसा है क्या कर। नहीं और देखो कुछ नहीं। उसमें हिंसा देखिए एक ये बात और समझिए, हिंसा का दोष हमें थोड़ी लगता है उसमें, हिंसा तो हम हिंसा करें तो हमें दोष लगे, बाकी आसपास में क्या घटनाएं घटती है उससे हिंसा हो रही है, मतलब हमारे तो हमारे भावों से हिंसा होगी ना, हम कुछ हिंसा न करें। नहीं मारना हिंसा है, बचाना या कुछ और चीजें करना वो हिंसा में, वो थोड़ी अहिंसा में हो जाता है। तो हमने नहीं मारा, हम अहिंसक हो गए, हम मारते हैं तो हिंसा है, बस बात इतनी सी है। हम मारे कुछ नहीं, लेकिन मैं सोची वो कुछ स्मेल आने लग जाता किसी है, ऐसे भी एकदम जीव अलग को तरह। कष्ट देना, किसी जीव को कष्ट देना, हमारी तरफ से कोई भी प्रकार से उन्हें परेशान करना, चाहे उसको जान से मारना, चाहे किसी और तरीके से परेशान करना, वो ये सब हिंसा हिंसा है। होती है। तो अभी हाँ। कोई डेड बॉडी में से स्मेल आने में हिंसा वाली कहाँ बात आ रही है। नहीं, उस टाइम में वो स्मेल आ रहा है, हम दूसरे रूम में ले रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना समय के लेने से। मतलब इतना ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर स्मेल आ रही तो वहां आप क्यों लेंगे सामायिक, दूसरी जगह चले चले जाएंगे ना, बराबर। अगर लेनी ही है तो यहाँ तो लो ही मत, सबसे बढ़िया तो वही है व्यवहार की दृष्टि से तो। ठीक है सर, प्रतिकेश।
चलिए, आज समय का थोड़ा अतिक्रमण हुआ है, क्षमा याचना के साथ। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।